वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो सुबह की शुरुआत हो चुकी थी, सॉरी। तो यहाँ पे लगभग मैं 5 बजे उठी थी, बट यही है रोज़ का, मैं क्या ही बोलूँ। बाबू को जो सर्दी लगा है ना, तो उसके लिए मुझे ना बहुत देर तक बाबू के पास रहना पड़ता है, ताकि जो मैं उठती हूँ ना तो साथ में ही उठ जाता है। तो उसको फिर से मैं सुलाती हूँ, तो वही उठते उठते 5:30 हो ही जाता है। तो फिर मैं आ गई थी, तो यहीं पे सारा कुछ गेट खोली, पूरा मेन डोर, बालकनी, फिर घर में थोड़ा सा आँख ऊँख में पानी मारी थी। उसके बाद फिर चली गई थी गर्म पानी के लिए, और मैं चली गई आज छत पे, क्योंकि बहुत दिनों के बाद मेरा मन किया कि छत पे जाऊँ। तो वही फ्रेश होते होते 6 बज ही चुका था, क्योंकि अब मीन्स बाबू जब सो गया था ना, तो फिर मैं उनका पापा को थोड़ा सा मैं बोली कि बाबू के पास आप आ जाओ, नहीं तो फिर अगर अचानक से उठा तो फिर डर हो जाता है ना, इसी कारण से। तो उसके बाद फिर मैं अपना जो भी मॉर्निंग का मेरा फ्रेश होना रहता है वो सब हुई, और उसके बाद 6 बजे मैं आ गई थी छत पे। और काफ़ी ज़्यादा मीन्स 6 बजे देखिए कितना कड़कता धूप निकल गया था। मैं तो यही सोच रही थी कि आज इतना कड़क धूप कैसे आ गया, और सचमुच में आज मुझे ना बहुत ज़्यादा ही गर्मी लग रहा था। जब मैं ना मॉर्निंग में काम कर रही थी ना, तो इतना ज़्यादा स्वेटिंग हो रहा था ना कि क्या ही बोलूँ। उसके बाद मैं कुछ देर तक वॉक की, और यहाँ पे देखिए ये है ना कदम का गाछ, कदम का पेड़, जो कि बहुत ही इसमें बहुत सारा फल फरा हुआ था। ऐसे मैं ना कभी एक बार ये कदम जो है फरा हुआ, मैं एक बार टेस्ट की हूँ। खट्टा खट्टा लगता है, मीन्स खट्टा मीठा जैसे होता है ना, वैसे लगता है। बट मैं उतना ज़्यादा खाई नहीं हूँ, हल्का फुल्का टेस्ट करके देखी थी, बट बहुत लोग खाते हैं। तो यहाँ पे मैं यही कदम का पेड़ दिखा रही थी, और यहाँ पे देखिए सूर्य भगवान जी कितना एकदम लग रहा है कि हाँ, अभी टाइम जो हो रहा था ना, जैसे कि 6:30 बजे मैं दिखा रही हूँ। तो ये मतलब ये जो धूप देख के ना लग रहा था ना कि क्या 9-10 बज रहा है, इस तरह का धूप था एकदम सुबह सुबह। उसके बाद मैं आ गई थी नीचे। नीचे आने के बाद ही फिर जो मॉर्निंग का काम होता है। तो आज है शनिवार, तो शनिवार को मैं थोड़ा डीप क्लीनिंग करती हूँ, डस्टिंग करती हूँ पूरा अच्छे से। ऊपर में जो भी जाला उला रहता है ना, तो वीक में मैं एक बार कर ही देती हूँ। तो वो एक दिन जो आता है मेरे लिए शनिवार। तो सब लोग तो सो रहा था, तो मैं वही है कि मैं जो रूम में सो रहा है उस रूम में तो अच्छे से मैं डस्टिंग नहीं कर पाई हूँ। बट कोई नहीं, होगा तो संडे को थोड़ा सा लेट बाबू लोग उठेगा, उसके बाद मैं कर दूँगी। तो यहाँ पे मैं डस्टिंग उतना ज़्यादा भी नहीं था जाला, क्योंकि मैं नेक्स्ट सैटरडे को भी अच्छे से डस्टिंग की थी, इसलिए तो हल्का फुल्का ही निकला था। बट यही है कि आप हर एक वीक में सैटरडे या संडे कोई भी दिन आप एक बार ऊपर में हाथ से झाड़ू लगा दोगे ना, तो एक भी जाला नहीं रहेगा। तो ये ना डीप क्लीनिंग वीक में एक दिन होना चाहिए, ताकि घर क्लीन एंड फ्रेश लगे, देखने में घर एकदम हल्का लगे। और देखिए ये पूरे घर का जो डस्टिंग की हुई इसमें इतना कचरा निकला है। तो कुछ ज़्यादा नहीं निकला है, ठीक हल्का फुल्का निकला था। मुझे तो लगा बहुत ज़्यादा, बट नहीं, मैं वीकली कर देती हूँ ना तो बहुत कम हो जाता है। बस यही है कि मुझे ना अब किचन का डीप क्लीनिंग करना है। मैं सोच रही हूँ, और ऐसे भी दीपावली दुर्गा पूजा आ ही रहा है, तो उससे पहले मैं सोच रही हूँ कि किचन का अच्छे से डीप क्लीनिंग कर दूँ, ताकि दीपावली में ज़्यादा हेडेक ना रहे, क्योंकि करना तो है ही क्लीन। तो इसीलिए मैं अभी से ही क्लीन करने लगी हूँ। और बेडरूम को ना डीप क्लीनिंग हो चुका है। एक दिन हम और मेरा मीन्स मैं और मेरे हस्बैंड दोनों मिल के अच्छे से डीप क्लीनिंग की थी। बेड के नीचे में जो है पूरा बेड को घसका उसका के, बट यही है कि मैं ना ब्लॉगिंग नहीं कर पाई थी। उसके बाद घर में ना अच्छे से क्लीन कर ली थी, झाड़ू लगाने के बाद बाहर में भी झाड़ू लगा दी थी। और उसके बाद जो ही है क्या ही बोलूँ, मैं घर में अच्छे से पोछा दी हूँ। और जिस घर में ना बाबू लोग सो रहा था ना, उस घर में मैं लाइट ऑन नहीं की। अगर लाइट ऑन करती ना, तो छोटा वाला बेबी जो है ना उठ जाता। मेन बात यही है कि अगर दोनों बाबू में से कोई भी उठ जाता है ना, तो मेरा काम में थोड़ा पंगा हो जाता है, थोड़ा लेट हो जाता है। और यहाँ पे देखिए क्या स्वेटिंग है, मतलब समझ सकते हैं आप ना कि मॉर्निंग में किस तरह का गर्मी था। बहुत ज़्यादा ही मुझे स्वेटिंग होने लगा था। बट मेरे सारा घर का कंप्लीट हो गया था डन। उसके बाद कुछ देर बाद ही
सब लोग उठ चुका था। जब मैं सोची कि चलो जब उठ ही गया तो बेड को भी अच्छे से क्लीन कर ही देती हूँ। और आज ना शनिवार है ना, तो पतिदेव को ना थोड़ा जल्दी ऑफिस जाना है। तो लगभग यहाँ पे ना 7 बज चुका था। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले बेड को, जब तक वो हॉल में था ना, तब तक मैं सोची चलो यहाँ पे मैं अच्छे से बेड को क्लीन कर लेती हूँ। और बाबू को ना पता है, बड़ा वाला है ना, गोदी उठा के लेके आ गया था। मुझे तो डर लगता है, उसको मैं कितना बार बारन का, और देखिए फिर से उठा के लेके चल गया और उसके पीछे पीछे मैं भागी हूँ। क्योंकि मुझे डर लगता है क्योंकि कभी अचानक से गिर गया ना तो फिर हो गया। तो यहाँ पे ना इसको बहुत ज़्यादा ही शौक लगता है कि मुझे भी गोदी लेना है। और यहाँ पे मेरा पूरे घर एकदम नीट एंड क्लीन लग रहा था पूरा। बट यही है कि कुछ ही देर के बाद बाबू पूरा ख़राब करके रख देता है बड़ा वाला। बट कोई नहीं, फिर भी मैं साफ़ सुथरा करके रखती हूँ जितना मुझे लगता है कि हाँ करना चाहिए। बट ऐसे कि खिलौना इधर उधर बिखरा पड़ा रहता है, कोई बात नहीं, बट यही है कि गंदगी नहीं रहना चाहिए। यहाँ पे सारा जगह क्लीन कर दी थी। और यहाँ पे दोनों बाबू खेल रहा था और हस्बैंड है अपना वॉशरूम में अपना क्लीन हो रहे थे, क्योंकि उसको जाना था जल्दी से ऑफिस। आज वीकेंड डे है तो जल्दी उनको जाना रहता है। तो उनको 7:30-8 बजे तक वो बोले थे मैं निकल जाऊंगा। तो उससे पहले यहाँ पे देखिए मैं ब्रश करूँगी। और ना आज मैं बहुत दिनों के बाद ना मैं बिना नहाए चाय पी रही हूँ। तो यहाँ पे ना वो बोले कि मुझे चाय बस दे दो, मैं नाश्ता नहीं करूँगी इतना सुबह सुबह, बस चाय बिस्किट खा के चला जाऊँगा, बाहर में कुछ खा लूँगी, सॉरी खा लूँगा। तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी से चाय बना रही थी। तो मैं सोची चलो चाय रख नहीं पाऊँगी, क्योंकि मैं जब चाय रखूँगी, अभी तक मैं नहाई भी नहीं थी, फिर नहाने के बाद पूजा भी देना है, तो इसीलिए मैं सोची चलो साथ ही में चाय पी लेती हूँ। बट यही है कि बिस्किट नहीं खाई थी। और यहाँ पे देखिए चाय थोड़ा गिर गया था ना, तो वही मैं उसको साइड करके रख दी। नहीं तो इस पर अगर आप खाना बना दोगे ना तो काला काला सा जम जाएगा, इसलिए मैं हाथों हाथ निकाल के रख दी थी। उसके बाद दोनों बाबू अपना मस्ती कर रहा था, एंजॉय खेल रहा था। और यहाँ पे हम दोनों अपना टी टाइम लेंगे। एक तरह से ये हुआ हमारा फैमिली टाइम, क्वालिटी टाइम। मस्त लगता है मुझे अपने हस्बैंड के साथ चाय पीना। तो मॉर्निंग में तो बहुत ज़्यादा मीन्स अक्सर होता ही रहता है। और यहाँ पे बाबू को ना छोटा सा बिस्किट का टुकड़ा दे दी थी। और हम, मैं नहीं देती, मेरा हस्बैंड दे देता है। मैं बोलती हूँ कि आप बाहर का चीज़ ज़्यादा मत दिया करो, बट क्या ही बोले, बोलता है कोई बात नहीं, बच्चा थोड़ा थोड़ा खाएगा ना, खाना सीखेगा। बट यहाँ पे बाबू बिस्किट जितना खाता नहीं उतना पूरा गुड़ी गुड़ी करके ना पूरा कारपेट गंदा कर देता है। तो यहाँ पे हम लोग चाय भी पी रहे थे और थोड़ा सा गप मार रहे थे। उसके बाद पतिदेव चले गए थे। बट यही है कि उसको तो नींद आ रहा था, तो बाबू को तेल मालिश कर दी थी, फीड भी करवा दी थी। बट उसको आ गया था सोने का बारी। तो मैं सोची कि बेडरूम में अगर दूंगी, अगर अचानक से वो उठ गया, मैं वॉशरूम में रहूँगी और वो उठ गया, और वही हुआ था। इसीलिए मैं दे दी थी इसको डाइनिंग रूम में, क्योंकि अगर उठ जाता ना तो थोड़ा मुझे ना डर लगता कि वो गिर ना जाए। क्योंकि वो बड़ा वाला बाबू है ना, अगर इधर उधर वो टीवी भी देखता है और इधर उधर घूमता भी रहता है घर में, तो इसीलिए मुझे ना डर लग रहा था। तो मैं क्या की थी ना, डाइनिंग हॉल में ही दे दी थी बाबू को। और जब मैं नहा के निकली तो सचमुच में ये उठ चुका था और उठ के ना अपना खिलौना के साथ खेल रहा था। वही मैं आप लोग के साथ दिखा रही थी। तो जब बाबू अपना खेल रहा था और यहाँ पे मैं संग संग पूजा में बैठ गई थी, क्योंकि यहाँ पे मुझे पूजा भी करना था। और उसके बाद ही ना बाबू इतना परेशान करने लगा था ना कि क्या ही बोलूँ। तो यहाँ पे बाबू के बाबू एक यही है कि देखिए मैं, बाबू मेरे मतलब देख भी रहा था और मैं पूजा भी कर रही थी। और ये ना कोई खिलौना था, वो टॉय अपना खेल रहा था उससे। और जब भी मैं शंख बजाती हूँ ना तो बाबू बाबू ना बहुत ज़्यादा ही डर जाता है, सचमुच में बहुत डरता है, क्योंकि उसका हर चीज़ पहली बार है ना, ये घंटी की आवाज़ से डर जाता है। और एक चीज़ देखिए आप, ध्यान दिए, मैं जिस मतलब दूसरा वाला रूम है ना, उसमें ना मेरे घर में ना बिल्ली घुसा बालकनी से, मुझे पता ही नहीं है। मैं जब वीडियो एडिट कर रही थी ना, तब मैं देखी कि अरे मेरे घर में बिल्ली कैसे आ गई। फिर मैं जाके ना उसी टाइम एडिट कर रही थी, उस टाइम रोक के मैं गई कि बिल्ली तो नहीं है, फिर से अभी भी बिल्ली नहीं ना है, क्योंकि वो बालकनी से आ गई थी। बट कोई नहीं, वो निकल गई थी। उसके बाद मैं ना नाश्ता की थी, वही रोटी भुजिया जो बनाई थी। उसके बाद यहाँ पे मैं आ गई थी डायरेक्ट कपड़ा डालने के लिए। और जब मैं कपड़ा डालने आई ना तो लगा ना कि बहुत कड़क धूप है, बहुत जल्दी कपड़ा सूख जाएगा। बट क्या ही हुआ मैं आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले अच्छे से कपड़ा डाल दूँगी और हाथ से ही सारा कपड़ा धोई हूँ। ज़्यादा करके मैं कोशिश करती हूँ कि अपना बाबू का कपड़ा ना हाथ से ही क्लीन करूँ, क्योंकि ना बच्चे लोग का कपड़ा ना बहुत ज़्यादा ही मीन्स गंदा हो जाता है और वॉशिंग मशीन में साफ़ नहीं होता है। मुझे नहीं लगता है कि क्लीन होता है, ऐसा लग सकता है। हाँ, रेगुलर कपड़ा क्लीन हो जाता है, क्योंकि बाबू को भी मैं
ऑयलिंग करती हूँ ना, तो जिसके कारण से ना उसका ड्रेस थोड़ा ना अजीब सा गंदा गंदा दिखता है और मुझे नहीं ये चीज़ पसंद नहीं है। तो यहाँ पे फाइनली मैं बाबू का मतलब सारा जो भी कपड़ा था ना मैं हाथ से साफ़ कर दी थी। और यहाँ पे देखिए बादल का हालत, जैसे ही मैं कपड़ा डाली ना वैसे ही ना धूप इतना कम होने लगा ना। मैं यही सोच रही हूँ कि पता नहीं भगवान जी को मेरे से और मेरे कपड़ा से क्या ही दुश्मनी है। जब भी मैं कपड़ा डालती हूँ तभी पूरा बादल एकदम ना बदर छैया बोलते हैं ना वैसा टाइप का हो जाता है। बट कोई नहीं, मैं सोची कि कोई बात नहीं, रहने देती हूँ, जब बारिश आएगा तब उठाऊँगी। उसके बाद ना बाबू को यहाँ पे पढ़ने के लिए दे दी थी, क्योंकि उसका ना 9 तारीख से एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। तो उसके लिए ना मैं दोपहर में मैं अपना काम भी करती रहती हूँ। तो ये दोपहर का टाइम नहीं था, लगभग ये 11 बज रहा था। तो यहाँ पे ना मैं बाबू को दे दी थी होमवर्क घर में करने के लिए, क्योंकि स्कूल का तो कोई होमवर्क था नहीं, करवा दी थी। तो क्लासरूम में जो भी होमवर्क कुछ देती हूँ ना तो उसको करवा भी रही थी, और बाबू को यहाँ पे जो खाना बना के रखी थी जो बनाई थी वही खाना उसको खिला रही थी, क्योंकि उसको सोने का मूड हो गया था। और यहाँ पे देखिए उसको वो बोल रहा है मुझे कि मम्मा मुझे भी टेस्ट कराओ कैसा है, बट उसको पसंद नहीं आया, क्योंकि इसमें मैं घी डाली हूँ ना, इसलिए इसको अच्छा नहीं लग रहा है। उसके बाद यहाँ पे ना मैं लंच का तैयारी कर रही थी। तो जब तक मेरा बाबू सो रहा था ना तब तक मैं यहाँ पे दाल चावल मेरा बन चुका था। और यहाँ पे मैं बना रही थी झींगा का सब्जी, जो कि बहुत ही टेस्टी लगता है ये। तो यहाँ पे ना पंच फोड़न दे दी थी सरसों तेल में, और उसमें तेज़पत्ता, सूखी मिर्च और क्या प्याज का कच्चा मिर्च, बस। उसके बाद यहाँ पे हम आलू दे देंगे, और क्या इसको बोलते हैं, झींगा। झींगा दे के उसको अच्छे से भूंज लेंगे हल्का सा। उसके बाद यहाँ पे हम अदरक, सूखी मिर्च, सूखी लाल मिर्च, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, गोल की पाउडर और जीरा पाउडर भूनी थी मैं, बस स्वाद के अनुसार नमक, और कुछ नहीं। उसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और हाँ, इसमें ना एकदम हल्का सा ना आप चीनी भी दे सकते हो, मैं दी थी। उसके बाद यहाँ पे ना सब्जी को एकदम स्लो करके छोड़ दूँगी, अपना पकते रहेगा। और यहाँ पे साइड में मैं चढ़ा दी हूँ बाबू का जो वाटर बॉटल है उसको धोने के लिए गर्म पानी में। और जो दाल है ना उसको मैं खाली कर लूँगी, क्योंकि जो खाली हो जाएगा और क्लीन जो हो जाएगा ना, तो मेरे को ये फिर दोपहर में ना ज़्यादा परेशानी नहीं होना पड़ेगा। जल्दी जल्दी से जो भी रहेगा खाने का जो बर्तन रहेगा मेरा, वही मुझे धोना रहेगा, और जो कढ़ाई है, और ज़्यादा कुछ नहीं रहेगा। इसीलिए मैं सोचती हूँ कि जितना जल्दी हो सके, जब तक बाबू सोया था ना तब तक मैं फटाफट काम कर रही थी। और कुछ देर बाद ही ना बाबू उठ चुका था, और देखिएगा बाबू फिर से लेके आ गया था किचन में। जैसे वो उठता है ना वैसे ही वो उठा के लेके आ जाता है। मैं बोलती हूँ बार बार कि तुम बस यहाँ पे बाबू जहाँ रहता है वहाँ पे बैठा करो, उसको गार्ड किया करो, बट नहीं, वो लेके साथ में ही आ जाता है। वही है। तो यहाँ पे मेरा जो सब्जी है, सब्जी भी बन रहा था, और जो किचन में जो भी काम रहता है मैं लगे हाथ करते रहती हूँ। और यहाँ पे बाबू का बॉटल भी साफ़ कर दूँगी, क्योंकि उसको पानी मैं गर्म करके ही देती हूँ, और बस पानी ही देती हूँ वाटर बॉटल में। बट एक टाइम मैं धो देती हूँ, कोई भी, मैं या तो सुबह में धो देती हूँ, या तो दोपहर में, या तो शाम में, कभी भी धो देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए बाबू उठ चुका था, और उठने के बाद फिर वही है कि बाबू लेके आ रहा था, और मैं जैसे ही आवाज़ सुनी ना वहाँ वैसे ही मैं दौड़ के गई, क्योंकि मैं रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ। बाबू अगर गिर गया तो फिर एक तो पंगा हो जाएगा। तो चलिए यहीं पे मैं करती हूँ वीडियो को एंड। तो यहाँ पे ये था मेरा लंच थाली। दाल चावल, प्याज ले ली थी, सब्जी ले ली थी जो कि झींगा आलू का था, और नींबू ले ली थी। यही था मेरा एकदम टेस्टी यम्मी सा लंच। तो मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।